हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। दुर्लभ मानुष देह है होत न बारंबार, ज्यों फल पाका भुव गिरे बहुर न लागे डार। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मानव का शरीर प्राप्त होता है, ताकि हम इस मानव शरीर से गोविंद की प्राप्ति कर लें और गोविंद की प्राप्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। मानव देव की सार्थकता अधिक धन कमाना, वैभव संपन्न हो जाना, संतति उत्पन्न कर लेना, यही मानव जीवन की सार्थकता नहीं, अपितु मानव जीवन की सार्थकता है भगवान को प्राप्त कर लेना, आत्मा में भगवान का साक्षात्कार कर लेना। उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। इस समय एकादश स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं नवयोगेश्वर संवाद में। आज हम महाराज अवधूत उपाख्यान के अंतर्गत अजगर से लेके पिंगला यानी वैश्या तक के गुरुओं की कथा श्रवण करेंगे। अवधूत जी ने दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपूतो, अजगर, सिंधु, पिंगला, कुरुरोर्भक। तो आज हम पिंगला तक के 9 गुरुओं तक की कथा श्रवण करेंगे। इन गुरुओं से हमें भी अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए और जीवन के मानव जीवन को सार्थक करते हुए हमें भगवान के धाम की राह पकड़नी चाहिए। तो उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। कई दिनों बाद उपस्थित हो रहे हैं भागवत की कथा लेकर, बिकॉज बीच में काफ़ी व्यस्तता बनी हुई थी और बीच में अभी 2 दिन पहले गए हुए थे नानी जी के यहाँ मुबारकपुर, तो वहाँ की वीडियो भी हमने डाली हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। ब्रज के गांव कैसे हैं, ब्रज मंडल में कैसी रहनी है, मोर पक्षी आदि के दर्शन कर सकते हैं, वृंदावन की बाढ़, तो उसको भी आप देखें। इसी कारण से आपको भागवत की कथा नहीं मिल पाई। आज पुनः उपस्थित हैं। प्रयास रहता है आपको 2-4 दिन में एक अध्याय की कथा दे सकूं। इसी क्रम में हम लगे हुए हैं। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ एकादश स्कन्धः अध्यायः। ब्राह्मण उवाच सुखमेन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिना यदि यथा दुःखं तस्मान्नेक्षेत तद्बुध। ग्रासं सुमृष्टं विरशं महान्तं स्तोकमेव यद्रक्षये वा पतितं ग्रसेदराजगरुक्रिय। संहिताहानि भूरिणे निराहारो नुपक्रम यदि नोपनमेद् ग्रासो महाहिरवदिष्टभोक्। ओजसहो बलयुतं बिभ्रद्देहमकर्मकरं शयानो वीतनिद्रश्च निहतेन्द्रियवानपि। मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्ययो अनंतपारो यक्षोभ्यस्ते तोद इवार्णव। समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनि नोत्सर्पेत न सुस्तेत शरदवीर सागर। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट हो, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए, यदि भोजन मिले तो उसे भी प्रारब्ध भूख समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे। बहुत दिनों तक भूखा भी रहना पड़े तो उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे।
उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो, तब भी वह निश्चिष्ट हो रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अथाह अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटी और तरंगों से रहित शांत समुद्र हो। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं है और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। जैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उनके घटने से उदास ही होना चाहिए। दृष्ट्वा स्त्रियं देव मायां तद्भावे रजतेन्द्रिय प्रलोभित पतन्त्यन्ते तमस्याग्नौ पतंगवत् यो सिद्धिरन्यभरणाम्बरादेश द्रव्येषु माया रचतेषु मूढ़ प्रलोभितात्मा युपभोग बुद्ध्य पतंगवन्नश्यति नष्टदृष्टि स्तोकं स्तोकं ग्रसेत ग्रासं देहो वर्तेत यावत् गृहान्न हिंसन्नातिष्ठेद वृत्तिं माधुकरीं मुनिः। माधुकरी की बात आ गई महाराज। मुनि ही माधुकरी भिक्षा, जो आजकल प्रेमानंद बाबा कर रहे हैं ना बरसाने में जाके। हाँ, बाबा जो पहले करते थे आज से 15 वर्ष पूर्व, प्रेमानंद महाराज ने पुनः आरंभ कर दिया। यह देख के बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बाबा को भी चाहिए कि जो ब्रज की मूल जो रीति हैं उनसे विलग न होवें। तो महाराज देखो, माधुकरी की बात आ गई। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति वंचित रह जाता है। जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामिनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोग रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग लेवे। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ लेवे। अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य एव षट्पदः सायन्तनं सुसन्तनं न संग्रहीत भिक्षितं पाणे पात्रोदरामत्रो मक्षकेव न संग्रही सायन्तनं सन्तनं न स्वस्तनं वा न संग्रहीत भिक्षुक मक्षिका एव संग्रह्यन् सह तेन विनश्यति। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र ना हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन ना हो तो पेट वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी दूभर हो जाएगा। वह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गवा बैठेगा। पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद्दारवीमपि स्पृशन करीव वक्षबध्येत करिण्याम अंग संगत नादिगक्षेद स्त्रियं प्राज्ञ करहिचत् मृत्युमात्मनो बलादिकैः सहित्येत गजैरन्यर्गजो यतो न देयं नोपभोग्यं च लुब्धेर्दुःख लुब्धेर्यद्दुःख संचितं भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहे वार्थवेन्मदो सुदुःखोपार्जितैर्वित्तैराशासानां गृहासि स मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यत्र विग्रहमेधिनां ग्राम्यगीतं न शृणुयाद् यतिरवनचरः क्वचित् सच्चेद्धरणाद् बुद्ध्यान् मृगयोन्गीर्तमोहितात् नृत्यवादित्र गीतानि जसन् ग्राम्याणि रोषितं योषिताम् आसां क्रीडनको यस्य ऋष्यसंग्रहो मृगीषुतः। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों के द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उनका टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो न कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उसके खाने से पहले ही साफ कर जाता है, वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन
भोजन करेगा। मैंने हरे हिरण से यह सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्यास गीत से मोहित होकर बच जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हिरण के गर्भ से पैदा हुए ऋष्यशृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। जो याति प्रमाथिन्याम जनो रस विमोहित मृत्यो मृक्षत्य सद्बुद्धिर्मीनस्तु षड्शिर्यथ इंद्रियाणि जयन्त्यासु निराहारा मनीषण वर्जयत्वा तु रसनं तन्निरम्य तन्निरस्य न वर्धते तावज्जितेन्द्रियो न स्याद् विजितेन्द्रियः पुमान् विजिता येन्द्रियः पुमान् न जयेद् रसनं यावज्जितं सर्वं जिते रसे पिङ्गलानां वेश्यासीद् विदेह नगरी पुरो तस्यामे शिक्षितं किञ्चिन्न बोध न पनन्दन सा स्वैरिण्ये कदा कान्तं संकेतं उपनिषति अभूत काले बहिर्द्वारे बिभ्रति रूपमोत्तमं मार्ग आगच्छतो वीक्ष पुरुषार्थान् पुरुषर्षवतान् शुङ्कलान् वित्तवत् कान्तान् मेनेऽर्थ कामुक आगते स्वपयातेषु सा संकेतोपजीविनी अप्ययन्नो वित्तवान् कोऽपि मापेष्यति भूरिद एवं दुराशयाद्वस्त निद्रा द्वार्यावलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीतं समुपद्यत। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी द्रौपदी मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र ही विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से ही और प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेन्द्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रसनेन्द्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गईं। नपनंदन प्राचीन काल की बात है। विधि नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बंठन कर उत्तम वस्त्र आभूषणों से सज्जित बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को से आते जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब वह आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब वह फिर संकेत जीवनी वैश्या यह सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन दे देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। तस्या वित्ताशया सुष्यद वक्त्रायां दीनचेतस निर्वेद परमो यज्ञे चिंता हेतु सुखावः तस्या निर्विण्ण चित्ताया गीतं शृणु यथा मम निर्वेदम् आशापाशानां पुरुषस्य यथा व्यसि नयं याज्यात निर्वेदो देहबन्धं जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनजो ममतां नृप। राजन सचमुच आशा और शोभी धन की बहुत बुरी है। धन की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया और व्याकुल हो गया। अब उसे स्मृति से बड़ा वैराग्य हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई। इससे संदेह नहीं कि वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगलो उवाच, वैश्या बोले, अहो मे मोह विततं पश्यत विजितात्मन या कांतदासतः कामं कामये येन बालस शंतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःख भयाद शोकं मोहप्रदं तुक्षमहं भजे ज्ञा। अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत्य वृत्त्याति विगर्ह्य वार्तय श्रेण्यान्यराध्यार्थ तुषो नुशोच्यात् कीर्तेन वित्तं रतिमात्मने क्षति। पिंगला ने यह गीत गाया था, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। ये वास्तविक प्रेम और सुख के परमार्थ का सच्चा
धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों को सेवन किया जो एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती रही। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिका हुआ है। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इस शरीर से ही धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यद्यस्तिभिर्निर्मितवंशवंश्यं स्थूणं तचारो मनकैपिनद्धं चरन्नवद्वारमगारमे तद्विणमूत्रपूर्णं मधुपैति कान्यो विदेहानां पुरे यस्मिन्नहमेकैव मूढदेयान्त्यमीक्षन्त्य सति यस्माद् आत्मदात् काममच्युतां स्वतः प्रेष्ठतमो नाथो आत्मा चायं शरीरणां तं विक्रियात्मनेवाह रमेनेनो यदा रमः क्रियत्प्रियं वेते विभजत कामां ये कामदा नर आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्रुता नूनं मे भगवान् प्रीतो विष्णु के नापि कर्मणो निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जाता सुभावहमेवं सुरमन्दभाग्याय क्लेशा निर्वेद हेतव येनानुबन्धं निरहत्य पुरुषः समं रक्षति तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्य संगतः तत्त्वा दुराशा शरणं व्रजामि तमधीश्वरं सन्तुष्टा श्रद्धा दत्ते तद्यथा लाभेन जीवति विहराम्य मुनेवाहमात्मना रमणेन वै। यह शरीर एक घर है, इसकी हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं, चाम रोएं और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूं तो यह विदेह की जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें से ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ मैं ही हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हित से सुवत प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देखकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही व्यवहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। वे तो स्वयं ही पैदा होते ही मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान ने मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब संबंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। संसार कूपे पतितम विषयर मुसतेक्षणाम, संसार कूपे पतितम विषयर मुसतेक्षणाम ग्रस्तम कालाहिनात्मानं पुण्यस्त्रातो मदीश्वर आत्मैव आत्मनो गुप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्तो इदं पश्येत् ग्रस्तम कालाहिना जगत। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। जब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़े सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। ब्राह्मणोवाचो एवं व्यवशत मतिर्दुरासां कांततरसयां चित्वोपशममास्ताय सय्यामुपविवेशस आशा ही परमं दुःखम्। यह श्लोक बड़ा ही गजब है। हाँ, इस पिंगला अवधूत व्याख्यान का आशा ही परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम यथा संचिन्य कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगलो। अब दो दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा और उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जो पुरुष
उसकी आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सके। तो इसीलिए संसार में किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा यदि करनी है ना तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। परमात्मा से यदि आशा रखोगे ना तो उसकी संभावना है परमात्मा उस आशा को यदि पूरा ना भी करें ना तो वह किसी से कहेंगे नहीं। और यदि संसार के लोगों से आशा रखोगे ना तो पूरा तो करेंगे ही नहीं और महाराज संसार में व्याख्या और करेंगे। देखो ऐसा चाहता है ये। हाँ, तो इसीलिए हमें इस कथा से यह सीख लेना चाहिए कि आशा यदि रखनी है तो केवल परमात्मा से आशा रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। यही भाव है इस कथा का। आइए अध्याय की इति करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे अष्टमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। VKVPS परिवार वृंदावन, यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और वृंदावन का दर्शन, दीपदान का दर्शन, जीव सेवा का दर्शन और भागवत की सुंदर सुंदर कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।